नमस्कार। जुजुत्सु काइसन का शिबुया इंसिडेंट एक ऐसा आर्क जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि उस तबाही के बाद जो हाहाकार मचा, उसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सटोरू गोजो सील हो चुके हैं। पूरी जुजुत्सु दुनिया में मानो भूचाल आ गया है। तो अब क्या होता है? कौन इस मौके का फायदा उठाता है और कौन नए खतरों को जन्म देता है? तो सबसे पहली बात, गोजो के बिना ये दुनिया आखिर दिखती कैसी है। समझ लीजिए कि पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से हिल चुका है। पुराने नियम कानून टूट रहे हैं और नए, कहीं ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी अब मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, गोजो के जाने का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे यूजी इटाडोरी पर। जुजुत्सु के बड़े बुजुर्गों ने उसे एक बार फिर से मौत की सजा सुना दी है। और जानते हैं उसे मारने के लिए भेजा किसे गया है? किसी और को नहीं बल्कि यूटा ओकोत्सु को। जी हां, वही स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर जिसे खुद गोजो ने ट्रेन किया था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में यूटा का ये पूरा मिशन ही एक दिखावा है। उसे तो खुद गोजो ने भेजा था यूजी को बचाने के लिए। यूटा सबके सामने यूजी की मौत का नाटक करता है ताकि जुजुत्सु हाई के अधिकारी मान लें कि काम हो गया है और यूजी को छिपने का मौका मिल जाए। चलो, यूजी तो एक तरह से अब सेफ है, लेकिन अब वक्त है असली विलन का सामना करने का। वो मास्टरमाइंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, केंजाकू, जो इस वक्त सुगुरु गेटो के शरीर पर कब्जा करके बैठा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये केंजाकू है कौन? ये कोई आम सॉर्सरर नहीं, बल्कि 1000 साल पुराना एक ऐसा सॉर्सरर है जो अपना दिमाग किसी और के शरीर में डाल सकता है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, वो उनकी कर्स्ड टेक्निक्स भी चुरा लेता है। वो कभी नोरिटोशी कामो के शरीर में था, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो यूजी की अपनी माँ के शरीर में भी रह चुका है। और इतना सब कुछ वो कर क्यों रहा है? उसका असली मकसद क्या है? मास्टर टेंजन खुद बताते हैं कि केंजाकू इस देश के सारे इंसानों को इवॉल्व करना चाहता है। जबरदस्ती। कैसे? उन्हें टेंजन के साथ मर्ज करके। ये एक ऐसी भयानक योजना है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। और अपने इसी खतरनाक प्लान को पूरा करने के लिए उसने बनाया है कलिंग गेम। ये सिर्फ कोई डेथ मैच नहीं है, नहीं, ये असल में एक रिचुअल है। एक तरह का वार्म अप समझ लीजिए, जिससे वो अपने असली प्लान के लिए जरूरी कर्स्ड एनर्जी जमा कर सकें। और इस गेम के जो नियम हैं वो बहुत ही बेरहम हैं। देखिए, होता क्या है कि नए और पुराने दोनों तरह के सॉर्सरर्स को जगाया जाता है और फिर उन्हें 19 दिन का टाइम दिया जाता है इस गेम में हिस्सा लेने के लिए। अगर नहीं लिया तो उनकी कर्स्ड टेक्निक ही उनसे छीन ली जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, लगातार दूसरों को मारते रहो। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है, 100 पॉइंट्स कमाओ और तुम गेम में एक नया रूल जोड़ सकते हो। तो इस खतरनाक सिचुएशन को देखकर हमारे हीरोज हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वो लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक बहुत ही डेस्परेट लेकिन सोचा समझा प्लान। अब उनके प्लान के 2 मेन गोल्स हैं। पहला, 100 पॉइंट्स कमाना और एक ऐसा रूल ऐड करना जिससे प्लेयर्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकें। इससे मेगुमी की बहन सुमिकी बच जाएगी। और दूसरा गोल, एंजल नाम के एक मिस्टीरियस सॉर्सरर को ढूंढना। क्यों? क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी टेक्निक को खत्म कर सकती है, प्रिजन रेल्म की सील को भी, यानी कि गोजो को आजाद कराना। हाँ, लेकिन प्लान सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसे पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए और ज्यादा पावर और नए साथी। और यहीं से हमें देखने को मिलते हैं इस सीरीज के कुछ सबसे जबरदस्त पावर अप्स। और इसकी शुरुआत होती है माकी जेनिन की दर्दनाक कहानी से। अपने ही परिवार से उसे धोखा मिलता है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब उसकी जुड़वा बहन माई अपनी जान कुर्बान कर देती है, और इस कुर्बानी के साथ वो माकी की बची खुची सारी कर्स्ड एनर्जी भी अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही माकी की कर्स्ड एनर्जी 0 होती है, उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन अपनी पूरी ताकत पर पहुंच जाती है और उसे मिलती है टोजी फुशिगुरो जैसी फिजिकल पावर। और इस नई ताकत के साथ वो अकेले पूरे जेनिन क्लैन को खत्म कर देती है। मतलब साफ है, माकी अब वो पुरानी माकी नहीं रही। अब वो टोजी फुशिगुरो के लेवल की एक मॉन्स्टर बन चुकी है। हाँ, वही टोजी जिसने लगभग गोजो को खत्म ही कर दिया था। तो माकी तो अब एक पावर हाउस बन चुकी है, लेकिन टीम को और भी लोग चाहिए। अब एंट्री होती है कुछ नए प्लेयर्स की। पहले हैं किंजी हकारी, एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूटा जितना ही पावरफुल हो सकता है। फिर हैं हिरोमी हिगुरुमा, एक एक्स लॉयर जो गेम में आते ही 100 पॉइंट्स बना चुका है। और आखिर में हाजिमे काशिमो,
एक पुराना सॉर्सरर जिसे दोबारा जिंदा किया गया है, जो सिर्फ सुकुना से लड़ना चाहता है, और उसके पास पहले से ही 200 पॉइंट्स हैं। तो प्लान तैयार है, टीम में नई पावर आ चुकी है और अब वो कलिंग गेम में एंटर करते हैं। लेकिन एंट्री करते ही उन्हें गेम की एक कड़वी सच्चाई का पता चलता है। गेम का एक छिपा हुआ रूल है जो किसी को नहीं पता था। वो ये कि जैसे ही प्लेयर्स कॉलोनी में एंटर करते हैं, उन्हें रैंडमली अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यूजी और मेगुमी अब बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें अपने दम पर इस खतरनाक गेम में सरवाइव करना होगा। और यूजी का पहला ही सामना होता है हिरोमी हिगुरुमा से। जी हाँ, वही 100 पॉइंट्स वाला प्लेयर। अब सवाल ये उठता है कि एक आम सा दिखने वाला वकील आखिर इतना पावरफुल हो कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है उसकी यूनिक और अविश्वसनीय पावर में। उसका डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। ये कोई आम डोमेन नहीं है जहां बस लड़ाई होती है। नहीं, यहां हिंसा बिल्कुल मना है। इसके बजाय यहां एक मुकदमा चलता है टारगेट के किसी पुराने जुर्म पर। और जज कौन होता है? एक शिकिगामी। और जो बात सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है, वो है ये नंबर 12। हिगुरुमा को अपनी कर्स्ड टेक्निक मिले हुए अभी सिर्फ 12 दिन हुए हैं, और सिर्फ 12 दिनों में वो डोमेन एक्सपेंशन के लेवल तक पहुंच गया। ये तो किसी जीनियस से भी आगे की बात है। और जानते हैं हिगुरुमा यूजी पर इल्जाम क्या लगाता है? शिबुया में हुए नरसंहार के लिए मुकदमा अब शुरू होता है यूजी इटाडोरी पर। ये इल्जाम यूजी को सीधा उसके सबसे बड़े ट्रॉमा में खींच लेता है और हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यूजी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा, या उसे उस जुर्म की सजा मिलेगी जो असल में उसने किया ही नहीं?